और आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं और भूषण दीवान साहब आपके पास आते हैं। जो अभी तक चर्चा चल रही थी उसी को बस मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक सर जब देश पर हमला फिलहाल हुआ और किस तरीके से आतंकियों ने हमला किया, टूरिस्ट को आपने निशाना बनाया, लेकिन हमेशा हम नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी पे रहे हैं। और इस फ्री हैंड के साथ और बदलती हुई अप्रोच के साथ फिर सर चीन को लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? सीपेक सर बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ पिछले कुछ समय में हमारी एक जो बर्फ है सर वो पिघली है, रिश्ते कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। क्या आपको लगता है उस सीपेक के जरिए भी हम पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं? मतलब एक कैसे ग्लोबल अलायंस हो सकता है इस पाकिस्तान को कंप्लीटली आइसोलेट करने का, यूएनएससी, आईओसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाने का? आइसोलेट करने की हर तरीके से बड़ी सफलतापूर्वक कोशिश की जा रही है। ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है, वर्ल्ड पूरा देख रहा है क्या कि इस्लामिक टेररिज्म को का सिर हमें कैसे तोड़ना है। ये मैं इसको देखता हूँ 7 अक्टूबर वाली इजराइल हमास इजराइल वाली ये मोमेंट हमारे लिए है। और सवाल इसमें ये आ रहा है, आप देखिए हमारी स्टेज 1 में हमने काइनेटिक काम नहीं करना है। स्टेज 1 में हमने इनकी ऑक्सीजन, इनका पानी, इनका फूड ये बंद करना है। अगर ये कुछ करते हैं तो हमारी इनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो हमारी टारगेट पे होनी चाहिए। भूषण दीवान जी, आपने कहा इस्लामिक टेररिज्म सर? हाँ बिल्कुल कहा मैंने, इस्लामिक टेररिज्म साफ है। तो इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहेंगे आप जो मारने के पहले पूछते हैं आप कलमा पढ़ सकते हो? तो इस्लामिक टेरर को पनाह देने वाला कौन है, शुरू करने वाला कौन है? पाकिस्तान। दुनिया देख रही है, तभी हमें दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है। क्या सपोर्ट मिल रहा है? कि इस्लामिक टेररिज्म के गढ़ को इंडिया खत्म करे, हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए आगे होगा ये। तो इसके लिए आप देखिए वॉर बहुत कॉस्टली है। वॉर वो अच्छा तो बिना लड़े जीता जाए। एक ही मिसाइल फायर करना लाखों में करोड़ों में जाती है। तो इनको हम दबा सकते हैं तो दबाएं इस तरीके से। और जरूरत पर ये जो आप कह रहे हैं ना फ्री हैंड मतलब ये है कि लेवल 1 तो ये करें, अगर वो हिमाकत करते हैं तो आगे बढ़ाएं, चीज को एस्केलेट करें, एस्केलेशन मैट्रिक्स एकदम। और क्या है, काम जल्दी होगा तो ये क्या होगा, बीच में और जो तमाशबीन लोग हैं वो नहीं जुड़ सकते। और हमने कांटे से कांटा निकाला जाता है। तालिबान को, अफगानिस्तान को इंडिया ने कितना सपोर्ट किया है। और वेस्टर्न के पश्चिमी बॉर्डर पाकिस्तान पे तालिबान को तकलीफ देगी, कांटे से कांटा निकलेगा। तो ये सवाल आर पार की चीज, हम पूरे उस लाइन में हैं। छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। क्षमा करें, 7 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान इंडिया में हैं। और आप बताइए, पता लगा होगा आप नई रिपोर्ट से, 25-50 लाख पाकिस्तानी, 5 लाख पाकिस्तानी औरतें जिनके खावन बैठे पाकिस्तान में। और वो एक एक के पास हम दो, हमारे तो हम 5, हमारे 25, तो 25 लाख जो यहाँ पे हैं वो स्लीपर सेल्स हैं। हमने जो आप कह रहे हैं ना आर्मी को कंट्रोल दो कश्मीर का, हमने अपने कानून स्ट्रॉन्ग बनाने हैं कि कैसे हमने जो क्विकली आइडेंटिफाई करके आपके मेरे भाई उनको आधार कार्ड दे देते हैं 5,000 रुपए लेके, इलेक्शन कार्ड दे देते हैं, सारे कागज लेके बैठे हैं, तो उनके ऊपर भी एक्शन हो, हमारे जो जैशन है उन पे एक्शन हो। पर सर फिर इसके लिए तो बहुत डीप क्लींजिंग चाहिए। हाँ बिल्कुल, वही नहीं, देखिए बैंडेड से काम होगा नहीं, ये तो ऑपरेशन है। आप कंट्री को तोड़ने के खिलाफ में हैं और तोड़ेंगे तो ये डीप, ये नहीं होगा तो हर जगह हो रहा। अब देखिए अगर हम ऐसे, और बात सुनिए पूर्णिमा जी, हम ये काम करने लगेंगे, ये कम्युनिस्ट लोग और लिबरल लोग कहेंगे अरे अगेंस्ट मुस्लिम कर रहे हो। ट्रंप ने क्या किया, हमारे भारतीयों को अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बेड़ियों में बांध के अमृतसर भेज दिया। माहौल बन रहा है, तो हमने भी वही चीज करनी है, इनको करना है। ठीक है सर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अद्वितीय एक्शन लिया तो फिर वहां पर सोशल मीडिया एक्स पर कोई पोस्टर जारी नहीं हुए ना, फिर वहां पर लिए गए एक्शंस पर सवाल नहीं खड़े किए गए ना, वहां पर ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं बताई गई ना, या फिर वहां पर एक वर्ग को खुश करने की कोशिश नहीं बताई गई ना। तो अगर प्रॉब्लम्स को डीपली आइडेंटिफाई किया जाएगा, और खास तौर पर अब जो ओवरऑल पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए, फिर चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, अगर घुसपैठिया प्रॉब्लम है तो उन पर एक्शन लेंगे, हम आपके साथ हैं। अगर झूठे लोग बाहर से आके यहाँ पर नई चीजें ठीक होने दे रहे हैं तो हम उन पर एक्शन लेंगे, उनको बाहर करेंगे, फिर हमें इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो कहा मैं उस पर ही भूषण साहब से और आपसे दोनों से जानना चाहती हूँ। देखिए
हमको अगर डीप क्लींजिंग करनी है, अभी आप देखिए विशेष सत्र की मांग हो रही है, नहीं होगा तो फिर सवाल होगा। और ये सिर्फ जो कट्टरपंथी टाइप या लेफ्टिस्ट या जो ज्यादा लिबरल है वो नहीं, कांग्रेस खुद कहेगी कि आप तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें अपनी जान बचानी है, 85% जो हिंदू हैं उनको बचा के रखना है, या हमें जो ये आए हैं, जो घुसपैठी हैं, जिनके पास लीगल कागज तक नहीं है, उनको बचा के रखना है। सवाल ये है कि फिर तो हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ जाएं। और बात यह है कि अब ऐसे बतौर पत्रकार और बतौर ये पूरा माहौल है, सबको लगता है कि लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब विपक्ष मजबूत होगा। लेकिन जब ऐसा फैसला, इस तरह की स्थितियां होती हैं, तब लगता है कि ठीक है, कोई भी सरकार 400 पार आए। जैसे मैंने अभी 2001 के पार्लियामेंट पे अटैक का जिक्र किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अल्पमत में थी, हम उस तरीके का चाहकर भी रिटेलिएट नहीं कर पाए। तो फिर ऐसे जब फैसले, जब हम ये लॉ लेकर आए, कड़े से कड़े लॉ जब पार्लियामेंट में बनेंगे, वॉकआउट होगा, विपक्ष हंगामा करेगा, तो कैसे बनेंगे? अब ऐसी स्थिति में हर बार, हर 3 साल में हम अपने लोगों को 25-26 लोगों को खो दें और कश्मीर ये चिल्लाए कि भाई हमारा वो एक आदमी जो खच्चर पे लेके गया था, उसने आतंकवादियों से लड़ते हुए जान गंवा दी, बस उस पे रो। कश्मीर ये चाहते ही नहीं है कि हम उन 26 लोगों पे रोएं, वो बस इसी बात के पीछे पड़ रहे हैं कि आप उस एक आदमी पे रो, जिसको अभी महाराष्ट्र की सरकार ने घर दे दिया, 5 लाख रुपए दे दिए। वो चाहते हैं 26 छोड़ दो, आप हमारे एक पे रो। और इसी कारपेट और इसी धुंध में वो चाहते हैं कि बस हम सही हैं, हम अच्छे, हम सही हैं, हमारा इंटेंशन सही है। तो अब सवाल ये उठता है देश के सामने, विपक्ष के सामने, कि क्या आप चाहते हैं? अब ये देखिए, बांग्लादेशियों को हटाया, आप ये जो बता रहे हैं कि इतने स्लीपर सेल्स हैं, जाहिर तौर पे हैं, उनका इंटेंशन है कि कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो। नहीं, वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की जमीन, सॉइल, पानी, खाना, उनको घर बना के दिया जा रहा है, और उसके बाद उनको घर बना के दिया जा रहा है, उनको उनके घर पे बिजली का बिल आ रहा है, उनके घर पे पानी का बिल आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो वोटर बने हुए हैं। तो यहीं पर तो आपको, फिर आपको अगर नतीजा चाहिए तो फिर आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपने जो बात कही कि फिर आपको देश की सुरक्षा को चुनना पड़ेगा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा कोई भी हो, उसको फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। नेहरू जी ने, मेरे को आज भी पता है, जब बिल्कुल पार्टीशन हो रहा था, मैं गुड़गांव रहती हूँ, गुड़गांव के बगल में नूह है, मुझे कल नूह के लोग बोलते हैं हम 40 लोगों के जत्थे में निकलते हैं। ये बात मुझे कल कही गई है कि हम 40 हम अकेले नहीं निकलते, आजकल पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन समय आएगा तो अकेले भी निकलेंगे। ये शब्द का सेंटिमेंट का मतलब क्या है? और फिर वो याद आता है कि वो नूह की पूरी कॉलोनी जो है वो इसलिए बसी है क्योंकि बॉर्डर पे जा ही रहे थे सब, लेकिन नेहरू जी ने जाके रोका कि नहीं आप रुकिए। अब वो दूसरा सेंटिमेंट हो, वोट बैंक का हो, लेकिन आज सवाल ये है कि वोट जरूरी है तो जान, हमारे लोगों की जान जरूरी है। लेकिन यही बात है कि विपक्ष खड़ा हो जाएगा, इसलिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जैसी बैठक होती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर जब सीए का कानून आने लगेगा तो फिर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होगा, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस शाहीन बाग को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगेंगे, और फिर उनको मासूम स्टूडेंट्स बताने वाले और अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देने वाले लोग भी होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये कहना होगा कि बस बहुत हुआ, आपको नतीजा चाहिए, तो सरकार 400 पार वाली सरकार हो तो आज लॉ बन जाए और आज हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इसलिए ठीक है, गोपाल सिंह साहब आपका टेक, और फिर उसके बाद एक क्लोजिंग कमेंट हिमांशी आपसे लेके बस फिर ब्रेक की तरफ जाऊंगी। गोपाल सिंह साहब, देखिए, अभी समय है, जिस प्रकार से सरकार डिसीजंस ले रही है वो हमारे पक्ष में हैं, और पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी सबक सिखाना ही होगा। रही बात कि लिमिटेड वॉर या वॉर जब बाकी सारे देश जो है ना, पूरे विश्व के देश तमाम ये कह भी रहे हैं कि इसका वॉर लड़ाई सॉल्यूशन नहीं है। यदि बातचीत से यदि इस समस्या का हल हो सकता है, ये टेररिस्ट कैंप को बंद करें, आतंकवादियों के सारे जो है वहाँ के अड्डों को हटाएं, तो ये सारी स्थिति हो तो शायद आगे समस्या सुलझ सकती है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम, ये हो ही नहीं सकती। मतलब हम एक रोग नेशन की बात तो कर रहे हैं, फिर यही पे होता है सठे साठ्यम समाचरित, ऐसे सटका जो है जवाब लट से होगा। और पूरा होना चाहिए, और वो हम उसके आगे बढ़ ही रहे हैं। ठीक है सर। हिमांशी, जल्दी से बस एक क्लोजिंग कमेंट, और जो सवाल अदिति से मैंने पूछा था वही सवाल मैं आपके सामने रख देती हूँ कि अगर टेरर की रूट्स रावलपिंडी में हैं तो फिर शाखाएं काटने से क्या होगा और क्या तरीका? मैं मिलिट्री एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, पहले प्राइमरीली मैं बात कर रही हूँ और दूसरे तरीकों की, खास तौर पर जब प्रधानमंत्री की ग्लोबल रेटिंग सबसे टॉप पर है, जब हमारे देश की लीडरशिप ग्लोबल साउथ की आवाज है। आज जब भारत कुछ कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। आज हम इस बात का इंतजार नहीं करते हैं कि हमें उस टेबल पर कुर्सी कौन देगा, हम टेबल का सेटअप खुद करते हैं और ये हम तय करते हैं कि बाकी कुर्सियों पर कौन बैठेगा। बिल्कुल,
भारत उस स्थिति में है जहां वो कहता है कि आई ब्रिंग माई ओन टेबल, आई डोंट केयर हु इज ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। जहां हम टेररिस्ट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं कि रावलपिंडी में उनकी जड़ें हैं, तो अगर आप ये मान लें हिंदुस्तान बहुत सारी ऐसी जगह पे काम कर रहा होगा जो टीवी पे कहना सही नहीं है, कि जहां उनकी आमूल चूल जड़ें हिला दी जाएंगी। पाकिस्तान का तो जो कहते हैं ना, जो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जब विनाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, उसका विवेक मर चुका है और इसीलिए वो इन सब चीजों को अपने देश में जगह देके बैठा है। उसको अगर लगता है कि आतंकवाद वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका खुद का नुकसान नहीं होगा, तो उसको ये याद रखना चाहिए कि ये लोग जो वहां 500 रुपए के लिए काम के लिए भी 500 रुपए के लिए काम कर सकते हैं, इसको खत्म करने के लिए क्या रणनीति है, वो ऑब्वियसली बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, वो अपना काम कर रही होंगी। पॉलिटिकल अफेयर्स वाले लोग अब मीटिंग बार बार कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ निर्णय निकाल रहे हैं। तो पाकिस्तान को हर तरीके से घेरा जा रहा है, कूटनीतिक, राजनीतिक, सामरिक, हर तरीके से। तो अब हम जो चाह रहे हैं वो एक सामरिक निर्णय है कि भाई किसी तरीके से जो खून हमारे लोगों का बहा है वैसा खून हम देखें। आज की तारीख में लोगों के बीच में इस तरह के भाव भरे हुए कि क्योंकि हमारा खून गया है हम वो खून देखना चाहते हैं। बट जो बुद्धिजीवी इंसान होता है वो सिर्फ खून की बात नहीं करता है, वो आपको इस तरीके से घोट देगा कि आपको खून दिखे बिना आपकी जान चली जाएगी। और शायद वही बुद्धिजीवी भारत के कर रहे हैं, वही राजनीतिक लोग कर रहे हैं, वही कूटनीतिक लोग कर रहे हैं। तो आप थोड़ा समय दीजिए और आप बिना खून देखे भी बहुत सारा खून देख लेंगी, जहां पाकिस्तान त्राही त्राही करेगा। ठीक है, और ऐसा जवाब इस पाकिस्तान को देना होगा कि ये पाकिस्तान सिर्फ खामोश नहीं, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और जैसा कि 140 करोड़ भारतीयों का इस वक्त ये एहसास है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये नक्शे से भी मिट जाए, आतंकवाद का साथ ना छोड़ने वाला पाकिस्तान अगर नक्शे से भी मिट जाए तो भी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण दीवान साहब आपका, गोपाल सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिमांशी हमारे साथ जुड़ी थी, मौसमी सचदेव हमारे साथ मौजूद थी, अदिति स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समय आ चुका है कि भारत इस तरीके के हमले झेले नहीं, ऐसा इतिहास लिखे कि यह इतिहास गर्व करने का मौका दे, न सिर्फ उन लोगों को जो आज इस वक्त जी रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये मौका दे, क्योंकि आतंक का खात्मा करना भारत के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसका सीधा हमला होगा पाकिस्तान पर।